गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी फर्स्ट जूलॉजी। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संभावी रेखा चित्र। संभावी रेखा चित्र। फैट मैप। संभावी रेखा चित्र। देखिए, संभावी रेखा चित्र किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए कि भ्रूण या गैस्ट्रुला का कौन सा भाग भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा। भ्रूण या गैस्ट्रुला का कौन सा भाग भविष्य में देखिए, भ्रूण या गैस्ट्रुला का कौन सा भाग भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा। कौन सा अंग बनाएगा भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा तथा इसका चित्रीय निरूपण करना संभावी रेखा चित्र कहलाता है। संभावी रेखा चित्र कहलाता है। सरल शब्दों में यदि हम बात करें, अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो देखिए कि फैट मैप भ्रूण का ऐसा चित्र है फैट मैप भ्रूण का ऐसा चित्र है जो यह बताता है कि भ्रूण का कौन सा भाग भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा। भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा, इसे हम संभावी रेखा चित्र कहते हैं। अगर एक डेफिनेशन हम और दें तो देखिए, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संभावी क्षेत्रों का पता लगाकर
संभावी क्षेत्रों का पता लगाकर उसे सूचीबद्ध करना ही संभावी आरेख है। संभावी आरेख है। सूचीबद्ध करना ही संभावी आरेख है। अब देखिए, ये है डेफिनेशन फैट मैप की। शॉर्ट नोट में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है संभावी रेखा चित्र पे। अब देखिए, ये चित्र कैसे बनाए जाते हैं। ये चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र। प्राकृतिक चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र। प्राकृतिक चिन्हों द्वारा देखिए, कुछ आदिम प्राणी जैसे एसिडियन के अंडों के कोशिका द्रव्य को प्राकृतिक चिन्हों द्वारा प्राकृतिक रंगों द्वारा विभेदित किया जाता है। इस आधार पर अंडों को 4 क्षेत्रों में विभाजित करेंगे। नंबर 1 है हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध। हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध। हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध। नंबर 2 पीले रंग का अर्धचंद्राकार। पीले रंग का अर्धचंद्राकार पश्य अधरभाग। पश्य अधरभाग। तीसरा टाइप है भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्र पृष्ठ भाग। अग्र पृष्ठ भाग। 4 नंबर पे है गहरे रंग का पित्तकी भाग। पित्तकी भाग। ये भाग किस किस चीज का निर्माण करेंगे, ये देखिए कि हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध है वो एपिडर्मिस एक्टोडर्म का भाग है।
एपिडर्मिस, एक्टोडर्म का भाग है। पीले रंग का जो अर्धचंद्राकार भाग है ये मेसोडर्म का भाग है। फिर भूरे रंग वाला जो भाग है ये तंत्रिकीय एक्टोडर्म व नोटोकॉर्ड, न्यूरल एक्टोडर्म एंड नोटोकॉर्ड, नोटोडर्म। गहरे रंग का पित्तकी भाग जो है वो एंडोड्रम का निर्माण करता है, ये एंडोड्रम का निर्माण करता है। तो ये था प्राकृतिक चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र। इसके बाद जो दूसरा भाग है वो देखिए आप, कृत्रिम चिन्हों द्वारा। कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र। इसमें देखिए जिन प्राणियों का प्राकृतिक रंग विभेदन नहीं कर पाते उन्हें कृत्रिम चिन्हों के द्वारा विभेदित किया जाता है। और इस विधि का सबसे पहले उपयोग किया था वाल्टर ने 1929 में। इस विधि का उपयोग वाल्टर 1929, वाल्टर 1929 में एम्फीबिया पर सबसे पहले इन्होंने इस पर प्रयोग किया और इन्होंने संभावित कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावी आरेख बनाए। इसकी निम्न विधियां हैं। नंबर 1 है जैविक अभिरंजक विधि। नंबर 1 है जैविक अभिरंजक विधि। जैविक अभिरंजक विधि, इसमें देखिए कि जैविक अभिरंजकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जैविक अभिरंजकों का उपयोग किया जाता है। जैविक अभिरंजकों का उपयोग किया जाता है और वोग्ट ने ही इसको सबसे पहले इस पे प्रयोग किया। वोग्ट ने प्रयोग किसने किया? वोग्ट ने एम्फीबिया पर। सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये जैविक अभिरंजक कौन कौन से हैं? नाइल ब्लू सल्फेट, काफी बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये अभिरंजक कौन कौन से हैं? जैविक अभिरंजक नाइल ब्लू सल्फेट, दूसरा है न्यूट्रल रेड, तीसरा है बिस्मार्क ब्राउन, आदि। अगार के टुकड़े को काट काट के इस अभिरंजक में डुबो के अंडे के अलग अलग जगह पे रख के और हम उसका अभिरंजन करते हैं। ठीक है। और इसके बाद सेकंड है कार्बन कण अंकन विधि। सेकंड विधि है कार्बन कण अंकन विधि। कार्बन कण अंकन विधि, यह विधि क्या है? स्प्रेट ने इस पे प्रयोग किया था भाई। सबसे पहले स्प्रेट सर्वप्रथम प्रयोग किया।
इसमें क्या है कि कार्बन के कणों को, नन्हे नन्हे कार्बन के कण भ्रूण के ऊपर चिपका कर अंकित कर दिए जाते हैं और उनसे बनने वाले स्तरों का संभावी आरेख बना लिया जाता है। जो भ्रूण है उसके ऊपर कार्बन के छोटे छोटे कण जो है वो चिपका करके और उसके अलग अलग क्षेत्रों का से बनने वाले संभावी जो अंग हैं उनका पता लगा लिया जाता है। तीसरी विधि है रेडियो एक्टिव अंकन विधि। रेडियो एक्टिव अंकन विधि, रेडियो एक्टिव अंकन विधि, रेडियो एक्टिव अंकन विधि। इस विधि के अंदर हम रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग कर संभावी रेखा चित्र बनाया जाता है, इसके बाद फोर्थ है फ्लोरेसेंट डाई। चौथा क्या है? फ्लोरेसेंट डाई। ये एक विशेष प्रकार की डाई है, एक कलर है, एक ऐसा रसायन है जिन्हें जैविक पदार्थों में इंजेक्ट किया जाता है तथा बाद में सूक्ष्मदर्शी में देखने पर यह प्रकाशमान दिखाई देता है। और ऐसा कलर जो है उसका एग्जाम्पल है कार्बोसाइनिन। ये और रसायन है। ओके, इसके बाद देखिए दो हमने जो विधियां हैं उनकी स्टडी की है। अब तीसरी विधि जो है उसकी हम स्टडी इसमें करेंगे। औत्तिकी रासायनिक एवं कोशिका द्रव्य विधि इसके अंतर्गत प्राकृतिक कोशिकीय रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? प्राकृतिक कोशिकीय रसायनों का उपयोग। एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? मेलानिन, ग्लाइकोजन आदि। ओके, ये रसायनों को मार्कर के रूप में उपयोग में किया जाता है और ये पदार्थ कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। क्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। इनका उपयोग प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा संभावी रेखा चित्र बनाने में किया जाता है। रेखा चित्र बनाने में
किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक फैट मैपिंग भी बनाई जाती है। तो ये है संभावी रेखा चित्र और इसकी 3 विधियां हैं। पहली हमने पढ़ी प्राकृतिक चिन्हों द्वारा, दूसरी पढ़ी कृत्रिम चिन्हों द्वारा और तीसरी जो हमने पढ़ी वह ओत्ती की रसायन एवं कोशिका द्रव्य विधि। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ ही टॉपिक फिनिश होता है।